हेलो स्टूडेंट्स, वृशालीज मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत स्वागत। हमने एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट स्टार्ट किया है और उसमें से हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट लिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये वीडियो लिया है। और नॉन एग्जैक्ट में 4 केसेस के हमने हर एक तरह का एग्जाम्पल सॉल्व किया है। तो वो वीडियोस आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैंने लिंक डाली है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलो आज हम देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखो एक्चुअली उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया और उसके 4 स्टेप है। देखो स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक प्रॉब्लम इस 4 स्टेप से सॉल्व होता है। अगर आपको ये 4 स्टेप्स पता होगा तो आप कौन सा भी प्रॉब्लम इजी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर, सो देयरफॉर यहाँ फर्स्ट ऑर्डर विद फर्स्ट डिग्री। स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। देखो जब यहाँ y होता है यहाँ भी y होगा और where p and q आर फंक्शन ऑफ x, यहाँ y है और यहाँ भी y है, सो देयरफॉर p and q आर फंक्शन ऑफ x। देखो स्टेप्स क्या है, पहले तो हमें जो एग्जाम्पल दिया है उसे हम कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो स्टूडेंट्स, जब हमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं दिया तब हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है मींस क्या करना है, देखो यहाँ dy बाय dx का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मींस 1 है। और y का कोएफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, p, और राइट हैंड साइड को जो होता है उसे हम q कहते हैं। ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उससे कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद हमें p एंड q के वैल्यूज मिल सकते हैं इजी से। स्टेप थर्ड क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, i.ef मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। जो हमें यहाँ कंपेयर करके जो p की वैल्यू मिली है उसे हम e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx में डालेंगे और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ये होने के बाद हमारा जनरल सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो क्या है उसका फॉर्मूला, y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor into dx plus constant of integration c। इस तरह से हमारे ये स्टेप्स है और हमें एग्जांपल करना है। तो चलो देखो हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या मिला है, देखो cos square x into dy by dx plus y equal to tan x। देखो हमें एग्जाम्पल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये हमें कैसे पता होगा, जब dy बाय dx प्लस y, मैंने पहले ही बताया है dy बाय dx, यहाँ y और यहाँ y आया तो हम क्या कहेंगे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ dy बाय dx और यहाँ भी y है, मींस ये एग्जाम्पल हमें किससे सॉल्व करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड से सॉल्व करना है। देखो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप ये है कि कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। बट यहाँ देखो, यहाँ dy बाय dx का कोएफिशिएंट हमें 1 करना है, बट यहाँ dy बाय dx का कोएफिशिएंट क्या है, cos स्क्वायर x है। हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट इसका 1 करना होगा। 1 करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को जब हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। देखो अदर एग्जाम्पल में dy बाय dx का जो भी आपका कोएफिशिएंट होगा उसी से हम जब उसे ही डिवाइड करेंगे तब उसका कोएफिशिएंट क्या आता है, 1 आता है। इसलिए हम इस पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या होता है, dy बाय dx cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x which is equal to tan x upon cos square x।
सो हमने क्या किया, सिर्फ cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया. नेक्स्ट cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज 1. सो dy बाय dx प्लस, सो देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स मीन्स sec स्क्वायर एक्स. सो sec स्क्वायर एक्स इंटू y इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स. सो ये एज इट इज रखेंगे cos स्क्वायर एक्स. सो देखो ये dy बाय dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q मीन्स ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. पहली तो स्टेप हो गई. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q. यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो. क्या है, dy बाय dx कंपेयर dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q. सो देखो बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिला, p इक्वल टू क्या मिलता है, sec स्क्वायर x. p इक्वल टू हमें क्या मिला, sec स्क्वायर x. और q इक्वल टू क्या मिला हमें, q इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x. सो p इक्वल टू और q इक्वल टू हो गया. सो स्टेप सेकेंड भी हमारी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट स्टेप थर्ड क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx. सो p की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. p की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर x इंटू dx. सो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या है, tan x. सो e रेज़ टू tan x. सो ये हमारा क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया. ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. सो हमारे स्टेप थर्ड भी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट लास्ट स्टेप, स्टेप 4 क्या है, जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन हमें क्या मिला है, क्या दिया गया है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. हम लिखते हैं यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज, सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो देखो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q. सो q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू tan x अपॉन cos स्क्वायर x. q की वैल्यू हो गई. सो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज़ टू tan x इंटू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू tan x इक्वल टू, सो देखो यहाँ इंटीग्रेशन में 1 अपॉन cos स्क्वायर x. सो 1 अपॉन cos स्क्वायर x हम sec स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं और ये tan x एज इट इज इंटू e रेज़ टू tan x इंटू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो देखो ये बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हो गया, ऐसे हमें दिखता है. सो देखो हम इसे इजी से सॉल्व करने के लिए देखो स्टूडेंट्स हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सो सब्स्टिट्यूशन कहाँ करेंगे, देखो हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं. देखो यहाँ कौन सी टर्म बार बार आई है, देखो tan x tan x tan x. सो 3 बार ये रिपीटेटिव टर्म है. जो रिपीटेटिव टर्म होती है उसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. और हमें एक प्रिकॉशन लेनी है कि जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए. देखो जब हम tan x को, ये रिपीटेटिव टर्म है ना, इसलिए हम tan x को t पुट करेंगे या और एनी पैरामीटर. सो tan x को जब हम t पुट करेंगे तब इसका tan x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या. सो tan का डेरिवेटिव क्या है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है. सो sec स्क्वायर x यहाँ प्रेजेंट है क्या, है. सो इसलिए हमारी ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगी. सो इसलिए हम tan x को सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो पुट tan x इक्वल टू t.
समझ में आ गया। सो हमने tan x को ही क्यों पुट किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव sec square x dx यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन। सो tan x का इसका डेरिवेटिव लेना है, tan x का डेरिवेटिव sec square x dx इक्वल टू dt कंप्लीट। यस, सो ये हम tan x को हम इस इक्वेशन में tan x को t पुट करते हैं और sec square x dx को किससे रिप्लेस करते हैं, dt से। सो देखो इस पूरे इक्वेशन को tan x को हमने t पुट किया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx को हमने क्या पुट किया, dt, और tan x को t, सो t इंटू e रेज टू t, tan को t और e रेज टू t और sec square x dx को dt, sec square x dx को dt प्लस c एज इट इज। सो समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट, सो अब देखो इंटीग्रेशन इसका है, ये t में इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया। सो देखो यहाँ u इंटू v ये दोनों भी क्या है, t के फंक्शन है। सो देखो फंक्शन इनटू फंक्शन मींस यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज होगा। देखो जब इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट आता है तब प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम उस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v इंटू dx, इसका फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, देखो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये कंप्लीट। अगेन ये जो टर्म आएगी इसका अगेन से हम इंटीग्रेशन लेंगे, ये है इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो यहाँ u क्या है, t है, और v क्या है, e रेज़ टू t। सो चलो हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सो देखो इंटीग्रेशन में क्या करना है, पहले तो u एज इट इज रखना है। सो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, e रेज़ टू t। सो e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा है कि इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम आता है। सो इसलिए e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t। नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मींस u का डेरिवेटिव, u क्या है, t है, और t का डेरिवेटिव यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, 1 होगा। सो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन v क्या है, e रेज़ टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t e रेज़ टू t इंटू dt। सो देखो यहाँ हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया है, बट यहाँ हमने tan x को t पुट किया है, सो इसलिए यहाँ t है प्लस c। सो देखो हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रहा है। हम क्या करते हैं, t इंटू e रेज़ टू t माइनस, देखो 1 इंटू e रेज़ टू t, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू t इज e रेज़ टू t। सो ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू t इंटू dt इज e रेज़ टू t। सो ये टर्म इसमें कन्वर्ट हो गई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो इतना आया है। अब हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जिसको हमने t पुट किया है वो आगे ना रिप्लेस करते हैं, क्या, tan x को t। सो t को हम tan x से रिप्लेस करेंगे। सो y इंटू e रेज़ टू tan x इक्वल टू t को tan x e रेज़ टू tan x माइनस e रेज़ टू tan x प्लस c। सो देखो यहाँ हमें y इक्वल टू सोल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो y इंटू e रेज़ टू tan x। सो देखो e रेज़ टू tan x ये y को मल्टीप्लाई की, यहाँ जब जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो चलो डिवाइड करते हैं, y इक्वल टू tan x e रेज़ टू tan x अपॉन e रेज़ टू tan x माइनस e रेज़ टू tan x अपॉन e रेज़ टू tan x प्लस c अपॉन e रेज़ टू tan x।
सो देखो इस होल इक्वेशन को ये e raised to tan x डिवाइड हो गया। सो देखो यहाँ क्या होगा फाइनल आंसर, e raised to tan x, e raised to tan x कैंसिल हो गया। सो क्या रहा tan x माइनस, देखो यहाँ भी e raised to tan x, e raised to tan x कैंसिल हो गया, -1 प्लस c अपॉन e raised to tan x। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो ये 4 स्टेप्स करने के बाद हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा भी प्रॉब्लम इजी से सॉल्व आप कर सकते हैं। सो हाँ, आपको जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।